यहाँ पे हैं आर्मी के आला अधिकारी जो हैं, आला ऑफिसर्स, वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आप साइड में माउंटेन्स देख रहे हैं, यही वो माउंटेन्स है जहाँ पे ऑपरेशन जारी है, जहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस मिलने के बाद जो है यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इनिशियल फायरिंग में आर्मी के 2 ऑफिसर, पुलिस का 1 ऑफिसर और 2 और सुरक्षा कर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। मिलिटेंट की तलाश यहाँ पे की जा रही है। बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। काफी टफ टेरेन्स हैं, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पे कितने मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और वहां पे कोई वाकया आप दूसरे आदमी से छुपा ही नहीं सकते। तो वहां पे ये 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जामियतुल दावा और लश्कर और इस तरह की, उन्होंने नए नाम के साथ अपने आप को बाकायदा एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा लिया। और उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है, सेंट्रल कमेटियां और उनके सरबराह और दूसरा तीसरा वो लोग हैं। जो रिपोर्ट आई हैं, जो मैंने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी है, विद दैट कैविएट आई मस्ट अंडरस्कोर दैट, ये लिखा गया है कि ये जो लोग थे, ये जो 2-3 आतंकवादी थे जिन्होंने इतनी जघन्य, आई एम टेलिंग यू, ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, इलेक्शन ईयर है, इसका बहुत हीटेड परिणाम आएगा, ये तो आप जान के चलिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल सहित सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक यानी डीएसपी हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि गडोले इलाके में आतंकियों के खिलाफ अभियान मंगलवार शाम को शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया, जिसके बाद सुबह आतंकवादियों की तलाश फिर शुरू की गई। जब सूचना मिली कि उन्हें एक ठिकाने पर देखा गया है, सेना के कर्नल अपने दल को नेतृत्व कर रहे थे, जिन पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। इसके बाद गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए सब। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बुधवार को मुठभेड़ हुआ। यानी कि जम्मू कश्मीर में लगातार कहीं से कोई साजिश कर रहा है जो नहीं चाह रहा है कि भारत में या कश्मीर में शांति का माहौल उत्पन्न हो। और चूंकि अभी तक तो नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार और सभी लोग जो है G20 में व्यस्त थे, तो उन्होंने अभी अपनी सेना पर ही सब छोड़ दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मोदी जी जो है अपने ऑफिस में गए थे किसी बातचीत के लिए, और जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने की बात कर रहे हो। और ये सब खबर जैसे ही उड़ते उड़ते जो है पाकिस्तान में पहुंची है, इसके बाद वहाँ के जो LOC और POK के पास जो भी बॉर्डर थे, वहां से वो लोग अब अपने काफिले को पीछे हटा रहे हैं, इधर उधर खिसका रहे हैं, और जो भी आतंकवादियों को वो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी हटा रहे हैं लगातार, कि ताकि ऐसा ना हो कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए और उनका खुद का नुकसान हो जाए। अब फिलहाल ये जांच का विषय है कि इसमें क्या सरहद के पार के लोगों का हाथ है या यहाँ का हाथ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एकदम तय है कि सर्जिकल स्ट्राइक होना ही होना है, क्योंकि इलेक्शन सर्वे है और ये सारा प्रेशर बन रहा है भारत सरकार के ऊपर। तो जरूर ऐसा निर्णय आएगा जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। और ये सब चीजें जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब टॉर्चर कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सरकार की ये संलिप्तता हो या ना हो, लेकिन वहाँ की सेना की संलिप्तता होने के जो है चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सेना तो बिल्कुल शांति चाहती ही नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा मिलिट्री के जरिए जो है वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। और भारत में और कहीं भी मतलब वो तो बस ये नीच वाली हरकत करता है, उनका पैसा बन चुका है, उसी से वो रोजी रोटी चला रहे हैं, और उनका मकसद यही है कि वो बस किसी तरह से कहीं भी शांति स्थापित ना होने दें। तो बने रहिए वीडियो पर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि कोई क्रॉस बॉर्डर लिंक है, और रजौरी वाला अभी भी रिवेंज नहीं लिया गया था, G20 में बिजी थे, नाउ ही इज फुल फ्री, G20 हैज बीन अ सक्सेस विद दिस, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन अगर ये एस्टैब्लिश हो गया कि इसमें हाथ है। अब जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप ये कहें कि नहीं जी हम तो मिलिटेंसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुल के सामने आएं और इन चीज़ों पे काबू पाएं, वरना ये इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और मैच डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। नहीं रोक सकते आप। भाई मैं मरना चाहता हूं तो आप मुझे मरने से रोक देंगी? दुनिया का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रोक सकता। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, 100 में से 70 बार आप सफल हो जाओगे, 80 बार सफल हो जाओगे प्रिवेंट करने में, 1-2 केसेस आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएंगे, नहीं प्रिवेंट कर सकते आप इनको। मैं बारह इस बात की ये बात कर चुका हूं कि ये जो मिलिटेंसी में कमी डेफिनेटली ज़रूर आई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते देखे होंगे
कि जहाँ पे लोकल सतह पे लोगों को ट्रेन करने की, जो मिलिटेंट कैंप्स में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। अभी 2 महीने पहले वहाँ तहसील सोनती में बलोच के करीब जंगल जो है वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो जहाँ वहाँ पे सरेआम कैंप चला रहे थे। कोई मरना चाहता है वो मार के मरेगा। क्वेश्चन ये है कि आप उस आदमी को प्रिवेंट, आप उसके दिमाग में जो वो मारना चाहता है क्यों मारना चाहता है। जैसे जब हम क्राइम पढ़ते हैं तो क्राइम के सोशियोलॉजिकल रीजन को हम क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कहते हैं कि भाई क्राइम क्यों होता है, क्राइम करने के रीजन क्या। तो कई लोग कहे भैया गरीब लोग कर देते हैं, जहां पे गरीबी होती है वहां कर लेते हैं, अशिक्षा होती है वहां क्राइम ज्यादा होता है, ये 50 चीजें हैं। मिलिटेंसी के लोगों को ट्रेन करने के लिए, और उसके बाद जाहिर है कि ट्रेनिंग के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करने या दूसरी तरफ भेजने के जो इंतजामात और इस तरह की दूसरी चीजें। अभी कुछ अरसे से वहां पे आपने ये देखा होगा कि वाकयात भी हो रहे हैं कि कुछ जो एक्स मिलिटेंट थे, फार्मर, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन आपके यहाँ पे तो ये चीज नहीं है ना, क्योंकि पाकिस्तान के एक डॉक्टर साहब को स्कॉलरशिप मिली मेयो क्लिनिक में जाकर के, और उन्होंने जाकर के अमेरिका पे अटैक करने का प्लान बना लिया ISIS के साथ। तो ये तो क्रिमिनोलॉजी की ये थ्योरी कि भैया गरीबी से हो रहा है या अशिक्षा से हो रहा है, ये दोनों तो फेल हो गई। अभी वहां पे एक मस्जिद में एक जो है वो एक मिलिटेंट को कत्ल किया गया नमाज के बाद, जो कि एक नॉन किस्म का मिलिटेंट था जिसने कि मुख्तलिफ माजों पे कश्मीर समेत जो है वो मिलिटेंसी की है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ जो आपने शुरू की थी, जो मिलिटेंसी का इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो प्रेजेंस थी, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके साथ जो हज़ारों की तादाद में, अगर लाखों आप ना कहें, लोग जुड़ चुके थे, जिनमें कश्मीर के वो नौजवान भी शामिल हैं जो वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आके तो महाजर कैंपों में एक तरीके से परमानेंट तरीके से आबाद हो गए थे। ये जो कत्ल हुआ है वो भी बुनियादी तौर पे उधर से आया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे, गरीबी भी नहीं था, उनको स्कॉलरशिप मिला हुआ था, डॉक्टर थे वो। मैंने कहा कि देखिए मुझे ये नहीं पता कि लोग बाहर से आए थे कि नहीं आए थे, मगर ये आइडियोलॉजी तो भारत के बाहर से है। तो लोगों को क्या करेंगे आप। मैं इतना बड़ा लॉस हुआ है, एक कर्नल, एक मेजर, एक डिप्टी SP और कुछ जवान भी, और प्लस वो जो आतंकवादी थे वो भी तो मरे ही ना, किसी के बच्चे तो रहे ही होंगे। और आके मुजफ्फराबाद के एक महाजर कैंप में उसने इब्तदाई जिंदगी गुजारी, और उसके बाद फिर वो, तो ये जो है किस्सा, इसका ताल्लुक अफगानिस्तान वाली सिचुएशन से बनता है कि जिस तरह सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ी दुनिया वहां पे इकट्ठी करके, तो बाद में जब सोवियत यूनियन चला गया तो उनको अब छोड़ छाड़ के भाग गए। अब अगर कोई बच्चे पैदा ही कर रहा है कि भैया इनको मरवा ही दो, यही पर्पज है, तो फिर आप तो इस थ्योरी को रिविजिट करें ना कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। भारत के हजारों साल की इतिहास को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो। अरब स्वीकार करता है, इंडोनेशिया स्वीकार करता है, अमेरिका स्वीकार करता है, यूरोप स्वीकार करता है, लेकिन आप क्या ये पढ़ा दिया गया कि भारत कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं था। देखें जी, जहां तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 से ये बात दोहरा रहा है। और इस 70 सालों में वहाँ पे जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, यहाँ तक कि जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हुए हैं बेशुमार, जिस पे हमने वक्तन फ़क्तन बातें की, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर है या इस तरह के मशहूर किस्म के ऑपरेशन हैं, उन सब से पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है। और बाद में हालात और वाक़यात के मुताबिक वो चीज़ें खुल के सामने आती रही। आप देख सकते हैं लगातार चॉपर जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, सर्विलेंस की जा रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी हैं फौज के, वो यहाँ पे आ रहे हैं, आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पे इर्द गिर्द हैं। जो भी उनके जिम्मेदार थे, ख्वाह वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, सऊदी अरबिया हो, पाकिस्तान हो, जो उनको फाइनेंस करते थे, शेल्टर देते थे, वो उनको उनके हाल पे छोड़ के भाग गए, जिसका फॉल आउट आप आज तक देख रहे हैं। क्योंकि फिर वो लोग डिफरेंट तरीके से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपनी बका के लिए उन्होंने एक नई शक्ल इख्तियार की। अब ये सिचुएशन वहाँ भी तो है। तो बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, और इस ऑपरेशन में काफी टाइम लग सकता है इस ऑपरेशन में, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया गया है।
और यहाँ आप देख सकते हैं हर तरफ से चॉपर जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कहा, आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, उसमें यहाँ के जो जीओसी हैं वो भी पहुँच गए हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। कि आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो उस वक्त मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो अब भी अगर उस इलाके में यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जो है उसमें ओपनली ऑपरेट करती हैं, चंदे करते हैं, और उन्होंने नए नामों से अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया है, जिसका हर आदमी को पता है, इज स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन। तो टीआरएफ की बात कर ले, ये जो लोग हैं ये लश्कर के लोग हैं, और चूंकि ये इस्लामिक सोसाइटी को बुरा नाम दे रहा था, तो जो अब ये आतंकवादी हैं उन्होंने अब एक नई टैक्टिक निकाली है कि अंग्रेजी नाम यूज करो। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और पता नहीं जो भी था, अब ये नाम यूज कर रहे हैं टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स। बट एसेंशियली इट इज द सेम। व्हाट यू आर रेजिस्टिंग? Are you resisting progressiveness, inclusiveness, Indian history, culture, tradition? Am I rejecting Islam? I'm embracing Islam. मैं कह रहा हूँ आप हमारे हिस्सा है, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो बाजवा डॉक्ट्राइन था कि हम अमन कायम करना चाहते हैं और मिलिटेंसी को डिसऑन करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, वो अब चल नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो बदल गया। अब ऐसे लगता है कि ये वापस पुराने डॉक्ट्राइन पे चले गए, जो कि पहले वहां पे मराबज था। तो इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी इनको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या वहां पे लोग पहले की तरह ही कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं या नहीं।